हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एसपीसी ऑनलाइन एजुकेशन। आज हम लोग लिटरेचर में पोइट्री सेक्शन का लास्ट पोएम जो रेनबो पार्ट 2 है उनका लास्ट पोएम पढ़ने वाले हैं और जिस पोएम का नाम है माय ग्रैंड मदर हाउस। तो माय ग्रैंड मदर्स हाउस इट मीन्स जो पोएम है एक बहुत सुंदर पोएम है और यह पोएम एक ग्रैंड मदर एंड ग्रैंड डॉटर के बीच में लव को एक्सप्लेन किया गया है। यह एक इंडियन पोइटेस कमला दास के द्वारा, जो एक अपने इंडिया की केरला की रहने वाली एक फीमेल जो है फेमिनिस्ट राइटर, फेमिनिस्ट पोएट, इसको लिखी है। उनके द्वारा इस कविता को कंपोज किया गया है और इस कविता का जो थीम है ये कहीं ना कहीं एक बहुत ही अफेक्शनेट है और इन चीजों को समझना है पोएम के माध्यम से। लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स बिगिन इंट्रो ऑफ दिस पोएम एंड पोएट ऑल्सो। तो हम लोग इंट्रो जानेंगे अबाउट पोएट के बारे में और इस पोएम का इंट्रो जानेंगे। तो देखिए ये 10वीं पोएम है जो लास्ट पोएम है, क्योंकि आपके पोएट्री सेक्शन जो रेनबो पार्ट 2 है स्पेशली 12th स्टूडेंट्स के लिए, रेनबो पार्ट 2 में पोएट्री सेक्शन में 10 पोएम है, यू नो वेरी वेल। तो हम लोगों ने प्रीवियस ऑल पोएम्स को कवर कर लिए हैं और अभी जो करने जा रहे हैं वो लास्ट पोएम है, लास्ट वन, दैट्स नेम इज माय ग्रैंड मदर हाउस। तो माय ग्रैंड मदर हाउस को देखेंगे, यहाँ पे जो लिखा हुआ है माय ग्रैंड मदर्स हाउस, मेरी दादी माँ की घर। जी, मेरी दादी माँ की घर, ये कमला दास को अपने बचपना को याद दिलाती है। ये कविता उनकी अपनी बचपना को, बिकॉज व्हेन शी वाज यंग, जब वो छोटी थी तो उनकी दादी माँ उसे बेपनाह मोहब्बत करती थी, बहुत दुलार प्यार। एक्चुअली होता ही ये दादी पोती, दादा पोता, है ना, इसका जो एक प्यार है वो बहुत ओरिजिनल है, बहुत एक रियल लव को यहाँ पे शो करता है। तो ट्रू लव उसी को कहा गया है। यहाँ पे अबाउट द पोएट की बात करेंगे तो ये लिखा गया है माय ग्रैंड मदर्स हाउस रिटन बाय कमला दास। ये कमला दास के द्वारा, तो आपको नाम से लगता होगा हाँ भाई कि मेल है कि फीमेल है, कंफ्यूज होते होंगे, बट एक फीमेल पोएट है, एक महिला पोएट है। अब कमला दास के बारे में जानेंगे, इनकी भी लाइफ में बहुत सारे मोड़ ऐसा लिया है जो आपको आश्चर्य होगा। तो कमला दास एक इंडियन पोएट है और ये बहुत सारे भाषा में भी लिखे हैं, मेनली 2 भाषा में काम किए हैं। तो चलिए जानते हैं इनका बॉर्न और डाइट कब हुआ है। तो सबसे पहले कंसेप्ट क्लियर कर लेना है कि यह माय ग्रैंड मदर हाउस क्या है। तो यह एक लिरिक पोएम है, ये भी याद रखेंगे कि एक लिरिक है। जी, एक लिरिक है और एक लव लिरिक है, इसे एक लव पोएम भी कहा गया है। जी, इस पोएम को एक लव पोएम का नाम भी दिया गया है क्योंकि कमला दास अपने दादी माँ से बहुत प्यार करती थी और इस पोएम से उनकी दादी माँ का जो घर है वो याद दिलाती है और उनके प्यार को, उनका जो दुलार प्यार वहां मिलता था, उन चीजों की याद दिलाती है। इसीलिए आप इसे लव पोएम भी कह सकते हैं। और इस लव पोएम को उसने लिरिक में एक लय में गाई है और उसने अपने हस्बैंड को ये गीत गाकर सुनाई है, बताई है कि मेरी दादी माँ ऐसी थी वैसी थी, उनकी एक्सप्लेनेशन उसने इस कविता में दी है। तो यहां ये जो पोएट है कमला दास, इनका जन्म हुआ है मार्च 31, 1934। इट मींस 31 मार्च 1934 ईस्वी में इनका, जी ध्यान देंगे, 31 मार्च 1934 में इनका जन्म हुआ एंड मई 31, 2009। देखिए बहुत आगे तक, यानी 31 मई 2009। यहां भी तारीख हालांकि नहीं बदला है, महीना बदल गया, साल बदल गया, लेकिन 31 आपको यहां भी देखने को मिल रहा है, 31 यहां भी देखने को मिल रहा है। तो ये इनका जन्म जो हुआ है वो 31 मार्च 1934 को हुआ था और इनकी मृत्यु हुई है, कब हो गई, 31 मई 2009 में, जो रिसेंटली कुछ ईयर्स पहले की बात है। अब बात करेंगे रिनाउंड पोएट एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर। रिनाउंड का मतलब होता है प्रसिद्धि, विख्यात, पॉपुलर। ये इनका जो वर्क है ये 2 टाइप का, इन्होंने पोएट के क्षेत्र में भी काफी काम किए हैं, एक कवि के रूप में बहुत सारी कविताएं लिखी है और शॉर्ट स्टोरी राइटर, छोटे छोटे लघु कहानीकार भी, इन्होंने लघु कहानी भी बहुत सारे लिखी है। तो आगे देखिए, अब बात करेंगे कि कमला दास जो है सी हैज अर्न्ड अ रिस्पेक्टेबल प्लेस इन बोथ इंग्लिश एंड मलयालम। इस बार ये पूछा गया था, जी याद रखिएगा, 2025 की बात मैं बता रहा हूं। इस बार ये पूछा गया था करंट ईयर में कि कमला दास हैज अर्न्ड प्लेस इन बोथ इंग्लिश एंड डॉजर। वो 2 भाषा में उनकी बहुत बड़ी पकड़ है और 2 भाषा में उन्होंने काफी काम किया है, दोनों भाषा में अपना नाम बनाई है।
नहीं, अर्न नेम का मतलब होता है नाम बनाना, नाम कमाना। तो उन्होंने सबसे पहले इंग्लिश में बहुत सारा काम किया और दूसरा भाषा मलयालम में। तो इंग्लिश एंड मलयालम ये दोनों भाषा में उन्होंने लिटरेचर के क्षेत्रों में काम किया है, राइट। यहां तक समझ गए होंगे। आपसे पूछा जाएगा कि कमला दास जो है लिटरेचर में किन भाषाओं में काम की है, तो इंग्लिश एंड सेकेंड वन मलयालम। तो ये दोनों भाषाओं में इन्होंने काम किया। आगे देखिए, ही रोट इन इंग्लिश एंड मलयालम। उन्होंने जो कुछ भी लिखी है ये दोनों भाषा में, इंग्लिश में भी लिखी है और मलयालम में भी लिखी है। और अब आगे बात करते हैं कि कमला दास किस काम के लिए जानी जाती है, क्योंकि हर एक पोएट या राइटर या एक्टर या एक्ट्रेस हर एक अपने कुछ विशेषता इंडिविजुअल फीचर्स के लिए जाने जाते हैं। तो इनको जो जाना जाता है नोन फॉर ऑटोबायोग्राफिकल स्टाइल। ये जो भी चीज लिखती है, जितनी कविताएं लिखती है ना, तो इनका लिखने का तरीका जो होता है वो ऑटोबायोग्राफिकल है, एक आत्मकथा के तौर पे लिखती है, जिसको इंग्लिश में क्या बोलेंगे, ऑटोबायोग्राफिकल स्टाइल में, इसके लिए जानी जाती है, राइट। अब आगे देखेंगे, इन कविता में उन्होंने एक्सप्लोर किया है किसको, थीम्स ऑफ लव, एक प्यार के जो थीम है उनको व्यक्त की है, लॉनलीनेस जो एक अकेलापन है, एंड डिजायर उनकी जो इच्छा है, आज जो इच्छा उनके अंदर पनप रही है अपनी दादी माँ से मिलने को, देखने को, बात करने को, ये तमाम चीजों को एक्सप्लोर करती है किसमें, इस कविता में, माई ग्रैंड्स मदर हाउस में। अब आगे देखेंगे क्या है, हम बात करेंगे कमला दास की लिटरेरी अचीवमेंट्स की। कमला दास की जो लिटरेरी अचीवमेंट्स हुई है, जो उनकी उपलब्धियां हैं, जो उनकी प्राप्ति है, किन किन क्षेत्रों में है, तो उनको देखेंगे। इन्होंने ऑटोबायोग्राफी के लिए जो ऑटोबायोग्राफी है वो पब्लिश करवाई थी, वो हुआ था आपको 1976 में। जी ध्यान रखेंगे, बिकॉज आपको ऑब्जेक्टिव में पूछ देता है, इन चीजों को ऑब्जेक्टिव में ही पूछा जाता है कि जो ऑटोबायोग्राफी है वो पब्लिश की गई थी कितने ईस्वी में, तो ये 1976, राइट। नेक्स्ट, अब देखिए कमला दास को लिटरेचर के लिए, साहित्य के क्षेत्र में काम करने के लिए उसको नोबेल प्राइज के लिए शॉर्ट लिस्टेड किया गया। और शॉर्ट लिस्टेड कब किया गया, उन चीजों को देखेंगे। तो शॉर्ट लिस्टेड फॉर द नोबेल प्राइज इन लिटरेचर इन 1984। 1984 में साहित्य के क्षेत्र में, साहित्य के लिए उनको नोबेल प्राइज के लिए क्या किया गया, शॉर्ट लिस्टेड किया गया। जी, तो याद रखेंगे कौन से प्राइज के लिए, नोबेल प्राइज, कितने ईस्वी में, तो 1984 में। नेक्स्ट, अब सबसे बड़ी बात यह है कि कमला दास बहुत सारा वर्क्स की है, या वो पोएम के क्षेत्र में हो, है ना, या वो शॉर्ट स्टोरी के क्षेत्र में हो, बहुत सारा वर्क की है, जिसमें से आपको मैं कुछ मेजर वर्क्स बताने जा रहा हूं जो इंग्लिश पोइट्री में लिखा गया। इंग्लिश की जो पोइट्री है उसमें बहुत सारा वर्क उन्होंने की है। तो ध्यान से देखेंगे कौन कौन से वर्क है उनका। इसमें से कई बार तो पूछा गया है, जो आप देख रहे हो ना, समर इन कोलकाता, समर इन कोलकाता बहुत VVI इनका वर्क है। और आप जो अभी पढ़ रहे हो माई ग्रैंड मदर हाउस, जो पढ़ रहे हो माई ग्रैंड्स मदर्स हाउस, है ना, ये जो आप पढ़ रहे हो माई ग्रैंड्स मदर्स हाउस, ये पता है ये कहां से लिया गया है, तो आप अभी जो पढ़ रहे हैं माई ग्रैंड मदर्स हाउस, ये लिया गया है समर इन कोलकाता से। समर इन कोलकाता ये इनका एक वर्क है जो 1963 में इनको पब्लिश कराया गया है। साइरेंस इन 1964 में, द डिसेंडेंट्स 1967 में, द ओल्ड प्ले हाउस एंड अदर पोएम्स 1973 है, सबका मैंने एडी भी डाल दिया है। द एनामेटल पोएम्स 1985 में लिखा गया है, और ओनली द सेंट नोज हाउ टू सिंग 1996 में, और लास्ट में उन्होंने लिखी है एक आखिर काल में, या अल्लाह। ये क्यों लिखा गया इसके बारे में जानो आप, बिकॉज ये जो है ना, इनका भी लाइफ स्टाइल अलग है, क्योंकि ये एक हिंदू फैमिली से बिलोंग करती थी, बट ये एज ऑफ 65 जब 65 वर्ष की अवस्था हुई तो सडनली इन्होंने क्या किया, अपने धर्म को चेंज कर लिया और इन्होंने इस्लाम धर्म एडॉप्ट कर लिया। जी, इस्लाम धर्म एडॉप्ट किया। तो 65 वर्ष की अवस्था में इस्लाम धर्म को इन्होंने कबूल किया, और उसके बाद ये फिर से हालांकि 75 वर्ष के अवस्था में एट द एज ऑफ 75 इनकी डेथ हो गई, और 2001 ईस्वी में जाकर के या अल्लाह, तो इनकी डेथ हुई है 2009 में, जो मैंने प्रीवियस में चर्चा किया है। तो 2001 में एक कविता लिखी जिसका नाम है यस अल्लाह। तो ये कविता उनकी द्वारा लिखी गई है जब उन्होंने धर्म को क्या किया, परिवर्तन कर लिया। तो तब जाके जैसे उन्होंने चेंज किया, अडॉप्ट किया है इस्लाम,
तो वहां पर उन्होंने इस कविता को लिखी है। तो आपको याद रखना है कि समर इन कोलकाता, साइरेंस, द Descendants, the Old Playhouse and other poems, the ornamental poems, only the saint knows how to sing and Ya Allah। ये सारे के सारे जो पोएम्स है किनके द्वारा लिखी गई है? ये मेजर वर्क्स है कमला दास के द्वारा लिखी गई है। अब आगे देखेंगे थीम्स इन कमला दास पोएट्री। कमला दास के पोएट्री में आपको क्या देखने को मिलेगा, क्या पढ़ने को मिलेगा, इन चीजों को जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये सारी चीज अगर हम पोएम का समरी लिखते हैं तो वहां हमें इसका बहुत सारा यूज करने का मौका मिलता है। तो देखिए इनका जो आप कविता पढ़ोगे ना, कमला दास की जो भी कविता, तो उसमें आपको क्या क्या थीम मिलेगा। थीम का मतलब समझ ही रहे हैं, उनका जो भाव होता है, विचार होता है, उसमें क्या क्या इनपुट किया गया है। तो ऑटोबायोग्राफिकल, आप इनका जो भी कविता पढ़ो उस कविता में कहीं ना कहीं एक ऑटोबायोग्राफिकल वो डालती है। इन नेचर में, राइट, अपने नेचर में, उनका जो नेचर है उस नेचर में ऑटोबायोग्राफिकल वो डालती है। लव फ्रॉम लॉनली हट, एक लॉनली हट, जी, अपने लॉनली हट से लव का भी चर्चा करती है। थीम्स में क्या क्या डालती है? पैशन, जो उनके अंदर जोश है, जुनून है, लस्ट है, ग्रीड है, इमोशन है, इन सारी चीजों को, इमोशन हंगर, इन तमाम चीजों को, इमोशनल हंगर जो होता है, एक भावुकता जिनको होता है, इन चीजों को, ये सारी चीज इनका एक थीम्स है। किनकी कविता में? तो माई ग्रैंड मदर हाउस जो लिखी है कमला दास, उनके कविता में। अब आइए नोटेबल एस्पेक्ट्स कुछ पढ़ लेते हैं, कुछ तथ्य इनका देख लें क्या है। बात करेंगे कमला दास और किस काम के लिए जानी जाती है, तो एक सेक्सुअल फ्रैंकनेस इन हर वर्क, ये अपने एक लैंगिक, एक ओनली फॉर एक सेक्सुअल वर्क्स के लिए भी जानी जाती है। सेक्सुअल फ्रैंकनेस इन हर वर्क, इसके लिए जानी जाती है। और इसके कविता मिलेंगे आपको लव एंड सेक्स आर ऑफन इंटरट्विन्ड इन हर पोएम्स। जी, एक इंटरट्विन, एक दूसरे से बंधा हुआ, लव एंड सेक्स जो है इनके बारे में एक अंतरात्मक जो गांठ, एक बांध जिसको कहते हैं, वो बंधा हुआ है इनकी कविता में। चैलेंजेस, ये एक चुनौती को भी एक्सेप्ट करती है, जो ट्रेडिशनल व्यूज ऑन वुमेनहुड एंड रिलेशनशिप, जो एक वुमेनहुड है ना, इनको और रिलेशनशिप, इन बीचों में एक चैलेंजेस को भी एक्सेप्ट करती है इनकी कविता में। आपको ये भी देखने को मिलेगा। तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं और भी क्या है। इट मीन्स और कुछ भी नहीं है। तो ये रहा इंट्रोडक्शन, और इंट्रोडक्शन हम लोग ने पढ़ लिया है। बाकी इसमें और भी स्लाइड हमने बनाया है, लेकिन वो इंट्रो है, सॉरी इंट्रो नहीं, वो आपको पोएम से आगे। तो पोएम हम लोग आगे नेक्स्ट इसका पार्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि एक पार्ट में बहुत बड़ा हो जाता है। तो पार्ट 1 समझ लीजिए ये हो गया, जिसमें हम लोगों ने अभी इंट्रो पढ़ लिया है। तो इंट्रो कमला दास के बारे में बढ़िया से जान लिए हैं कि कमला दास कैसी पोएट है, कहाँ की रहने वाली है, उसने कितने वर्ष की अवस्था में अपना धर्म को चेंज कर ली है, अभी मैंने आपको बता दिया है। और माई ग्रैंड मदर्स हाउस कहाँ से लिया गया है, तो समर इन कोलकाता से लिया गया है। उनको लिटरेचर के लिए नोबेल प्राइज के लिए कब लिस्टेड किया गया, तो 1984 में किया गया, ये भी आपको बताया गया है। तो ये सारी बातें आपको मैंने बता दिया है। इनके कविता में जो थीम्स होते हैं वो बहुत सारे ऐसे थीम्स हैं जिनको मैंने बताया है। एक कविता उनके दादी माँ के और उनकी बचपना के बीच में जो एक लव अफेक्शन है ना, जो लव है उनके बारे में बताती है कि मेरी दादी माँ ऐसी थी, और उनके अपने दादी माँ को घर की याद आ रही है, इसीलिए पोएम का नाम ही था मेरी दादी माँ की घर। तो आज हम लोग इस कविता में, इस सेशन में, इस पोएम का इंट्रो में इतना जाने हैं। फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं इसका एक्सप्लेनेशन के साथ। आज के लिए काफी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ नाइस डे।